हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी सर्विस मार्केटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स एंड अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर सर्विस मार्केटिंग। कि सर्विस मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके लिए आप क्या अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी को ऑप्ट कर सकते हो उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, अब हम इसको एक चार्ट के फॉर्मेट में देखेंगे ताकि आपकी क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाए और आपको जब एग्ज़ाम में चार्ट बनाने के लिए आए तो आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कैरेक्टर देखो, मैंने क्या किया है चार्ट में इसको, तो मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, प्रॉब्लम लिखा है और अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी लिखी है। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा इंटेंजिबिलिटी। जैसा कि हमने देखा था कि जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके सर्विसेज होते हैं, वो इंटेंजिबल नेचर के होते हैं। आप उसको स्मेल, टेस्ट, फील, टच नहीं कर सकते। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? डिफ़िकल्ट टू बी डिस्प्ले, कि आप लोगों के सामने इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, डिस्प्ले नहीं कर सकते। डिफ़िकल्ट टू बी इवेलुएटेड बिफोर कंजप्शन, एक प्रॉब्लम आती है कि आप विदाउट कंजप्शन क्या कर सकते हो, इसको इवेलुएट नहीं कर सकते हो, इसके बारे में सोच नहीं सकते हो कि आप इसके बारे में मतलब सोच नहीं सकते कि अच्छा है ख़राब है, इसको इवेलुएट नहीं कर सकते। ये थी प्रॉब्लम्स। अब इसका अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज़ क्या है ओवरकम के लिए? तो प्रोवाइड टेंजिबल क्लूज, मार्केटिंग एविडेंस, टेंजिबलाइज द इंटेंजिबल्स, यूनिवर्सिटी डिग्री इन एजुकेशन, सील और इलेक्ट्रिक मीटर एक्सेट्रा। ठीक है, आप क्या करो, आपको अगर ये चीज़ और डिटेल में देखना हो तो मैंने चार्ट में बनाया है, लेकिन मैंने हर एक टॉपिक को, जैसे एक इंटेंजिबल टॉपिक है तो इसके प्रॉब्लम्स, इसके स्ट्रैटेजीज डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आपके जो भी इंटेंजिबल एसेट्स है आप उसको टेंजिबलाइज करो। ठीक है, जैसे कि आपने कॉलेज में आपको डिग्री मिलती है, आपने जो एजुकेशन लिया वो इंटेंजिबल होता है, लेकिन आपके एजुकेशन को टेंजिबल कौन बनाता है? आपकी डिग्री। ठीक है, आपने कोई मीटर खरीदा है, वो मीटर एक अच्छे कम्पिटिटिव और एक अच्छे इंस्टीट्यूट ने उसको चेक किया है, वो कौन बताता है? उसके ऊपर जो सील लगा होता है। ठीक है, क्रिएट ब्रांड बेनिफिट, लिंकेज फॉर्म शुड हाईलाइट बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम सर्विस। आप क्या करो, अपने सर्विस को एक ब्रांड बनाओ, आपके सर्विसेज से क्या क्या बेनिफिट है आप ये लोगों को बताओ। ठीक है, स्टिमुलेट्स वर्ड फ्रॉम माउथ कम्युनिकेशन, आप लोगों को ऐसे सर्विसेज दो कि लोग क्या करें, माउथ टू माउथ कम्युनिकेट करके आपकी चीज़ों को क्या करें, प्रमोट करें। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? कैन नॉट बी स्टोर्ड, सेव और इन्वेंटराइज। ठीक है, आप इसको कहीं भी अपनी सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते और एज ए इन्वेंट्री की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी एट डिज़ायर्ड टाइम। ठीक है, जब उसकी ज़रूरत होती है तब आप नहीं रख सकते कि चलो इसकी ज़रूरत जब होगी तब दे देंगे। ठीक है, डिज़ायर्ड टाइम पे क्या होता है, कभी कभी ये इनअवेलेबल भी होता है। एग्जाम्पल, वैकेंट सीट्स ऑफ प्लेन ड्यूरिंग द सर्विस आर लास्ट फॉर एवर। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, प्लेन उड़ाने जा रहे हो लेकिन तब भी उसकी सीट वैकेंट ही है, आप उसको नहीं भर पाए। ठीक है, और वो सीट्स आप बाद के लिए रिजर्व करके नहीं रख सकते हो। फिर प्रॉब्लम क्या आती है? टाइम पीरियड ऑफ हाई डिमांड इज लिमिटेड। ठीक है, इसमें ऐसा बहुत कम टाइम होता है कि कोई टाइम ऐसा आ गया कि बहुत ज़्यादा डिमांड है और कोई टाइम ऐसा आ गया कि बहुत कम डिमांड है। अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड, इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं। ठीक है, तो ये देखो इसके स्ट्रैटेजीज क्या है? यूज़ ऑफ पीक प्राइसिंग, आप क्या करो, पीक प्राइसिंग जैसी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो कि मतलब जब डिमांड ज़्यादा हो आप क्या कर सकते हो, उस टाइम की प्राइसिंग के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, उसको स्ट्रैटेजी बना सकते हो। क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, आपके पास जब भी डिमांड हो आप सप्लाई एडिक्वेट देने की कोशिश करो और उन दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करो। प्रिडिक्ट फ्लक्चुएशन बिफोर टाइम, आप क्या करो, क्या फ्लक्चुएशन आने वाला है आपके सर्विसेज जिस चीज़ में आप डील कर रहे हो उसको आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर लो। ठीक है, जान लो, रिसर्च कर लो। ऑफर फ्लेक्सिबल डिलीवरी, टाइम लिमिटेड ऑफर, क्या आपकी जो डिलीवरी है उसके लिए आप क्या करो, फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, थोड़ा ऑफर वॉफर दो कुछ। टाइम लिमिटेशन मस्ट बी डेल्ट विथ एक्सपर्टाइज एंड कंपटीशन, आपका जो टाइम है आप उसको अच्छे से मैनेज करो, आप उसको एक्सपर्ट के थ्रू और एज अ कंपटीशन की तरह यूज़ करो।
फिर नेक्स्ट है हमारा इनकन्सिस्टेंसी। स्टैंडर्डाइजेशन इज़ हार्ड टू अचीव। इसमें क्या होता है, आप एक स्टैंडर्ड नहीं बना सकते कि ये 70% हर बार लेके ही आएगा स्टूडेंट, नहीं ना, ऐसा नहीं ना हो सकता। आप इसके स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। डिफ़िकल्ट टू सेटअप क्वालिटी कंट्रोल। आपको एक क्वालिटी कंट्रोल करने में भी क्या होती है, डिफ़िकल्टी आती है। नो कंसिस्टेंट क्वालिटी। आप एक जैसी क्वालिटी हर बार लोगों को नहीं दे के सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। क्वालिटी डिटर्मिनेशन पॉसिबल ओनली आफ्टर कंजप्शन। और आप क्वालिटी का अंदाज़ा भी तभी लगाते हो जब आप उसको कंज्यूम कर लेते हो, वो सर्विस ले लेते हो, ठीक है। तो इसका और क्या है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सब्स्टिट्यूट्स इक्विपमेंट्स फॉर पीपल ऑटोमेशन। आप क्या करो, अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ करो, सब्स्टिट्यूट्स यूज़ करो, किसकी जगह, पीपल, मतलब लोग क्या करें, ऑटोमेटिक उस चीज़ों को यूज़ कर ले, जैसे एटीएम मशीन्स। इस्टेब्लिश रूल्स एंड रूटीन्स। आप ये रूल्स और रूटीन्स बनाओ उस चीज़ के, ठीक है, ताकि लोग उसको इफेक्टिवली यूज़ कर पाएँ। फोकस ऑन एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बिफोर अप्रेजल, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। आप क्या करो, एम्प्लॉयज़ के ट्रेनिंग पर ध्यान दो, उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स पे ध्यान दो। एक्वायरिंग लाइसेंस और अदर्स फॉर्म ऑफ क्रीडेंशियल्स फॉर सर्विस, एग्जाम्पल ISO 902 स्टेटस ऑफ बैंक, ठीक है। आप क्या करो, लाइसेंस लो उस चीज़ का, और क्या करो, और भी तरीके के जो क्रीडेंशियल्स है जो आपके चीज़ों को, आपके इंस्टीट्यूट को ब्रांड बनाए, वैसे इंस्टीट्यूट को आप क्या करो, यूज़ करो। फिर है लास्ट इंसेपरेबिलिटी। मास प्रोडक्शन डिफिकल्ट ड्यू टू साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन सेम सर्विस सम सर्विसेज, ठीक है। इंसेपरेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि लोग एक ही टाइम प्रोड्यूस करते हैं और उसी टाइम वो कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। कस्टमर्स प्रेजेंस इज एसेंशियल इन मैनी सर्विसेज, ठीक है, इनमें सर्विस क्या होता है, कस्टमर्स की अवेलेबिलिटी ज़रूरी होती है, अदरवाइज आप सर्विस किसको प्रोवाइड करोगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है हमारा पर्सनलाइज द सर्विस गिविंग पर्सनल अटेंशन, ठीक है। आप सर्विस को पर्सनलाइज करो, आप जो अपने कस्टमर्स हैं उनको पर्सनल अटेंशन प्रोवाइड करो, ठीक है। प्रोवाइड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उनको ट्रेन करो कि हाँ एक्चुअली में कस्टमर से कैसे डील करना है, और उनको इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करो। रिड्यूस टाइम वेस्टेज, मेक सर्विस कन्वीनियंट एंड फास्ट। आप टाइम वेस्टेज कम करो ताकि आपका जो सर्विस है वो जल्दी और कन्वीनियंट हो सके, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।